Okay, in this lecture we will discuss the concept of kinetics of elimination. काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में देखिए आप कुछ चीज़ें होती हैं जो 2 नंबर में कई बार आपके एग्जामिनेशन में आती हैं और वो आपका कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्लियर कर दूंगा. लाइक रेट ऑफ एलिमिनेशन आपसे पूछता है, कई बार आपसे क्लियरेंस पूछता है. तो देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है. किसी वैस्कुलर कंपार्टमेंट से, राइट, किसी ब्लड से, मीन्स ब्लड से, ह्यूमन ब्लड से आपके ड्रग का पर यूनिट टाइम जो अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा, बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट मतलब वर्ड यहां सही नहीं है, जो ब्लड से आपके पर यूनिट टाइम ड्रग बाहर जा रही है, दैट मींस जो ब्लड से आपके इलिमिनेट हो रही है पर यूनिट आर, राइट, टाइम के रेफरेंस में, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन. मींस रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है आपका, अगर ये क्या है बच्चों, वैस्कुलर कंपार्टमेंट और यहां पे क्या है, ब्लड. तो अभी कोई ड्रग इस वैस्कुलर कंपार्टमेंट से कितना ड्रग का अमाउंट पर यूनिट आर कितना ड्रग का अमाउंट मींस अब आप उसको मिलीग्राम में बोल सकते हैं, आप उसको ग्राम में बोल सकते हैं. पर यूनिट आर मतलब या तो आप आर में बोलिए या मिनट में बोलिए, तो वो कितना निकल रहा है फ्रॉम द ब्लड, या लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड पर यूनिट आर इज कॉल्ड रेट ऑफ एलिमिनेशन. तो रेट ऑफ एलिमिनेशन में बेसिकली क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन में आप क्या देखते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन में वैस्कुलर कंपार्टमेंट मींस ब्लड से पर यूनिट आर जितना अमाउंट आपका एलिमिनेट होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन. मतलब मोटे तौर पर अगर कहें, चूंकि हम इसमें अमाउंट की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, मिलीग्राम पर मिनट या आर, उसी तरह हम इसको ग्राम कर सकते हैं. तो ये आपकी इसमें यूनिट होगी, किसमें, रेट ऑफ एलिमिनेशन. मींस सिंपल अगर कंक्लूड करें, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि आपके ब्लड से जितना लॉस हो रहा है, जितने अमाउंट ऑफ ड्रग का पर यूनिट आर, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन है. अब बात करते हैं क्लियरेंस की. तो देखिए क्लियरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन कई बार सुनने में बच्चे को काफी कंफ्यूजिंग होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. लेकिन क्लियरेंस में बेसिकली क्या है कि अब जैसे हमने ये पूरा होल ब्लड है, ये पूरा ब्लड है, राइट, तो अब हम ब्लड के इतने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने, पूरे में ब्लड है लेकिन हम कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इतने में. हम ये बोल रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्री हो गया ड्रग से. मींस एक तरीके से जो क्लियरेंस है वो यूनिट ऑफ फ्लो है. मींस कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द ड्रग. तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड ड्रग से फ्री हो चुका है, उस चीज को हम बोलते हैं कि वो क्या हो चुका है, क्लियर, और इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस. तो क्लियरेंस क्या है, रेट, इसका जो फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन इन कंटेक्स्ट टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. मींस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का कितना वॉल्यूम फ्री हो चुका है, मींस वहां का एलिमिनेशन हो चुका है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से ड्रग का एलिमिनेशन हो चुका है. तो अब अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, किसी भी ब्लड से लॉस ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग का लॉस पर यूनिट आर, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन है. जबकि क्लियरेंस क्या है कि कितना ब्लड से, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्री हो चुका है फ्रॉम द ड्रग. तो वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है दैट इज, वो उसको हम बोलते हैं कि क्या है, वो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और उससे क्या हो चुकी है ड्रग इलिमिनेट, तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस. तो क्लियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. तो इसका डिफरेंस आपको समझना होगा. आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे. तो ये आपका 2 डिफरेंस हो गया, राइट. अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में बच्चों. काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि आपका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है इन फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर. तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट टू द पावर ऑर्डर. तो अब सपोज करिए ऑर्डर को हम एक बार क्या रखते हैं, 1. तो हमने एक बार ऑर्डर क्या रखा, 1, और ये अपना पीडीसी हुआ और ये रेट ऑफ एलिमिनेशन. तो ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो यहां पे टू द पावर 1, किसी का पावर 1 का कोई मीनिंग नहीं, सेम चीज आएगी. इट मींस रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. मतलब यहां पे हमने क्या देखा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the plasma drug concentration. Means if the plasma drug concentration will be high, rate of elimination will be high. If the plasma drug concentration will be less,
rate of elimination will be less because they are relatively proportional to each other. They are directly proportional. Now हम देखते हैं क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अब अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो PdC2 की पावर कितना हो गया, जीरो, और ये क्या है आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन, राइट. तो रेट ऑफ एलिमिनेशन टू द पावर जीरो. अब किसी का पावर जीरो मतलब 1, मतलब ये चीज क्या हो गई, वहां से हट गई. तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या आ गया कि आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक में रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, एक कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे, क्योंकि PdC टू द पावर जीरो ये वैल्यू कितनी दे देगा, 1. किसी का पावर जीरो कितनी वैल्यू देगा, 1. तो इट मींस रेट ऑफ एलिमिनेशन इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. सो वी कैन से द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, rate of elimination is independent from the plasma drug concentration, or we can say the rate of elimination is a constant. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे क्या बिहेवियर है, एक ये बात हो गई. अब बात करते हैं, देखिए बच्चों, इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में किस तरीके से किन किन चीज़ों का डिफरेंसेस होता है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कई बार डिफरेंस लिखने को आ जाते हैं और बच्चे के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में मैं लिखूं क्या. तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहला आपको लेटर पिक करना है. क्या है, फर्स्ट का लेटर क्या है, एफ. तो एफ का मतलब आपको रिलेट करना है, इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देयर विल बी अ कांस्टेंट फ्रैक्शन. एफ फॉर फ्रैक्शन means here the constant fraction, or we can say the percentage, fraction or percentage will be eliminated per unit R. तो पर यूनिट आर का मतलब कि आपको आवर भी बताने हैं कि कांस्टेंट आवर की हम बात कर रहे हैं. तो देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कोई ड्रग थी, इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन इस तरीके से, ये ड्रग का अमाउंट है, राइट. अब ड्रग का जो ब्लड में अमाउंट है वो किस तरीके से है, 100 था, 1 आवर के बाद कितना हो गया, 50, एंड आफ्टर 1 आवर इट इज बिकम्स 25, आफ्टर 1 आवर 12.5. तो ये हाफ हाफ हो रहा. तो अभी इस वाली बात से ये समझ में आ रही है कि चूंकि फर्स्ट आवर में ड्रग कितनी परसेंट हट गई, 50%. तो चूंकि यहां पे अगेन 50%, अगेन 50%, अगेन 50%, इट मींस ये किस तरीके से है, चूंकि यहां कांस्टेंट फ्रैक्शन को हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फ्रैक्शन के एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं. और हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट फ्रैक्शन किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में. जैसा कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट के एफ से लर्न करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट फ्रैक्शन और कांस्टेंट परसेंटेज एलिमिनेट होगा, लाइक 50%, 50%, 50%, 50%. नाउ तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहीं पे हम बात देखेंगे. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब कांस्टेंट फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन रखनी है. यहां पे हम बात करेंगे कांस्टेंट आपका क्या होगा, अमाउंट. क्या होगा, अमाउंट. कांस्टेंट अमाउंट कैसे, अब देखिए 100 से कितना हुआ, 1 आवर में 80, और 80 से कितना हुआ, 60, और 60 से कितना हुआ, 40. तो यहां पे जो अमाउंट है वो 20 माइनस हो गया, यहां पे 20 माइनस हो गया, यहां पे 20 माइनस हो गया. अब कई बार आपको ये समझना होगा कि इससे कैसे डिफरेंस है आपस में. तो बच्चों, अगर 100 में 80 हो रहा है, इट मींस कितने परसेंट यहां पे लॉस हो रहा है, 20% लॉस हो गया. अब 80 का 20% कितना होगा, 16 होगा. तो यहां पे तो 16 ऐसा कुछ नहीं, यहां 60 है. इट मींस यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट हो रहा है कि 20 करके लॉस हो रहा है. तो जब कांस्टेंट अमाउंट लॉस होगा, दैट विल बी अंडर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड व्हेनेवर द कांस्टेंट फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो एक तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर विल बी कांस्टेंट फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट आर, एंड इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन देयर विल बी कांस्टेंट अमाउंट विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट आर. तो अभी हम देखते हैं 1/n और क्या डिफरेंस. तो देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे अगर हम यहां इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन निकालते हैं, देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन को हम देखेंगे क्लियरेंस, और हम देखेंगे हाफ लाइफ, ये तीनों इसका, और सेम यही हम कंपेयर करेंगे रेट ऑफ एलिमिनेशन, क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ. तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी.
देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि कितना अमाउंट ड्रग का पर यूनिट आर निकल गया, ठीक। तो पर यूनिट आर रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन पर यूनिट आर यहां पे कितना है 50 पर आर। यहां पे कितना निकला आपका, जैसे आपका 100 पे कितना निकला 50 पर आर, उसी तरह आपका इस पॉइंट पे कितना निकला 25 पर आर। यहां पे कितना निकला 25 पर आर। यहां पे कितना निकला आपका 12.5 पर आर, और यहां पे कितना निकला 6.25 पर आर। तो मेरा कहने का मतलब है कि चूंकि आर आपका फिक्स है, तो कितना अमाउंट पर यूनिट आर निकल रहा है, दैट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन यहां पे कितना है 50 पर आर, क्योंकि 50 मॉलिक्यूल निकल गए। यहां पे कितना निकला 25 निकल गए, 25 बचे, 12.5 निकल गए, 12.5 बचे, 6.25 निकल गए, 6.25 बचे। यहां पे 50 निकल गए, 50 बचे। तो ये आप क्लियर है इस चीज से। वही चीज अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन हम यहां निकालते हैं, राइट, तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल निकले थे आपके 50 पर आर, राइट। तो अब 1 बाय 1 करके निकालते हैं। यहां अब हम क्लियरेंस निकाल देते हैं। तो क्लियरेंस क्या है आपका, क्लियरेंस का फॉर्मूला ये है। क्या है क्लियरेंस का फॉर्मूला आपका, रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। इस पॉइंट पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है 50, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन कितना 100। इस पॉइंट पे रेट ऑफ एलिमिनेशन 25, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन 50। तो 50 अपॉन 100 1/2, 25 अपॉन 50 1/2, 12.5 अपॉन 25 1.2। तो अभी आप देख रहे होगे कि क्लियरेंस यहां पे क्या आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, राइट। हाफ लाइफ पे देखते हैं। तो हाफ लाइफ क्या है, जैसे 100 कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड कितने टाइम पे अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचता है। तो यहां पे 100 से 50 होने में 1 आवर लगा, 50 से 25 होने में हाफ 1 आवर लगा, 25 मींस हाफ होने में कितना टाइम लग रहा 1 आवर। इट मींस हाफ लाइफ यहां पे क्या है कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट, या सब में क्या है 1 आवर 1 आवर, राइट। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन की, किसमें, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पे रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या था 50 पर आवर। यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे जिस तरीके से हम देखेंगे कि 20 कितना अमाउंट यहां पे निकला 20 मॉलिक्यूल निकल गए, तो 20 पर आवर। इस पॉइंट पे कितने निकले 20 पर आवर। इस पॉइंट पे कितना मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया 20 पर आवर। इस पॉइंट पे 20 पर आवर, राइट। तो इस यहां पे 20 पर आवर। तो अभी आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट क्या निकल रहा है, यहां पे अमाउंट निकल रहा है, राइट। यहां पे कांस्टेंट क्या है परसेंटेज है। अब यहां पे अगर क्लियरेंस की बात करेंगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन 20 अपॉन रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन इस फॉर्मूले से। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन 20 अपॉन 100 1/5, 20/80 1/4, 20/60 1/3, 20/40 1/2, इसी तरीके से। अब हाफ लाइफ की यहां बात करते हैं। देखिए यहां पे समझने वाली बात है कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे आप। हाफ लाइफ में अगर आपको चूंकि कंसीडर करना है हाफ लाइफ में कि 50% कितना बच रहा है, तो अगर जैसे कोई एक हाफ लाइफ निकाल लीजिए, जैसे बहुत आसान है, यहां पे निकाला 100 से, चूंकि 50 की वैल्यू है नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप निकाल लीजिए 80 से 40 दोनों पॉइंट है। तो 80 से 40 में आपका 1 आवर ये और 1 आवर ये, कितने आवर लगे 2 आवर। फिर आप निकालिए कि आपका 60 से 30, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। मैं सोच रहा था थोड़ा आसान पड़ जाए, लेकिन आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब 100 से 50 तक होने में यहां पे कोई पॉइंट 50 होगा, राइट। तो 50 जब यहां पे होगा तो 50 के बाद क्या है 40, 60 50 40 मींस अगर 3 वैल्यू है तो इन दोनों के बीच हाफ एन आवर, इन दोनों के बीच हाफ एन आवर, तब तो पूरा कंप्लीट 1 आवर होगा। ये 60 से 50 हाफ एन आवर, 50 to 40 हाफ एन आवर, तो पूरा कितना होगा 60 to 40 1 आवर। तो इस तरीके से आप निकालिए। तो देखिए एक आपको 100 से 50 होने में कितना लगा 1 आवर, 2 आवर एंड 2.5 आवर। तो कितना लगा 100 से 50 में 2.5 आवर।
फिर 80 से 40 होने में कितना लगा, तो 80 से 40 में तो क्लियर दिख रहा 1 आवर प्लस कितना हुआ 2 आवर। 60 से 30 होने में कितना लगा, तो 60 से 30 होने में 60 1 आवर और 30 कहां पे आएगा, इसके ऊपर यहां कहीं पे, तो इसके पीछे का आधा घंटा और ये 1 घंटा, ये 60 to 40 1 आवर और 40 to 30 हाफ एन आवर, तो 1.5 आवर। मींस आप ओवरऑल जो कंक्लूड कर पा रहे हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ कोई कांस्टेंट नहीं है, राइट। हाफ लाइफ कांस्टेंट यहां पे नहीं है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपकी हाफ लाइफ कांस्टेंट है। तो ओवरऑल आपका ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हम सम अप अगर करते हैं, देखिए, तो अगर कोई पूछता है डिफरेंसेस, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका क्या एलिमिनेट हो रहा, कांस्टेंट फ्रैक्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है, जबकि हाफ लाइफ क्या है, क्लियरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। जब मींस क्लियरेंस आपकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये चीज अगर आप यहां से भी कोरिलेट करें कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्लियरेंस आपकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जैसे जैसे रेट ऑफ एलिमिनेशन की अगर बात करें, जैसे जैसे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम हो रही है, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कम हो रहा है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हमने क्या देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे कम होगा ये भी कम होगा, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाने पर ये बढ़ रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। अब क्लियरेंस यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, हाफ लाइफ क्या है आपकी, कांस्टेंट है, राइट। जबकि क्लियरेंस यहां क्या है, ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, तो क्लियरेंस की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहां पे बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है, जबकि रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करूंगा कि कोई ड्रग क्यों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है और कोई ड्रग क्यों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। फिर हम एग्जांपल भी लर्न करेंगे, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एग्जांपल को पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से आप ये या काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन को पढ़ते वक्त आप रेट ऑफ एलिमिनेशन से अपना कॉन्स्टेंट फ्रेम करेंगे कॉन्सेप्ट, और क्लियरेंस से होते हुए इस चीज को और इस चीज को आप कवर करेंगे। तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाई होगी। थैंक यू वेरी मच।